5 सदस्यीय जो टीम राज्यपाल से मुलाकात करने गई थी उसमें से ये कुणाल है। कुणाल से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुणाल जी, आप ये बताएं कि अंदर में वो जो आपकी अंदर से निकलने के बाद पूरी टीम हंसते हुए निकली, लेकिन आयोग के चेयरमैन भी हंसते हुए ही निकले थे और कहे थे कि जब आप मेरी मुस्कुराहटों से ही समझ लीजिए। तो आप लोग की मुस्कुराहट और उनकी मुस्कुराहट, क्या आज आयोग के जो चेयरमैन है वो आप लोगों की मुस्कुराहट को समझेंगे? अब हमारी हंसने की बारी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी हंसने की बारी है और उनका उदास होने का टाइम है, ठीक है। क्योंकि अब आप भी देखिए सबके उत्तर अब हमारे चेहरे पे हैं, ठीक है। और हमारी बात पूरी पॉजिटिव तरीके से महामहिम के पास गई है और महामहिम हर बात पे हमारी एग्री है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हर बात पे हमारी एग्री है। और चाहे वो सीरियल वाइज पाइस हो और जो रिजल्ट का कट ऑफ का सीरियल वाइज, जो आज तक किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ कि 300 प्लस लड़के लगातार सीरियल वाइज पास हो, हर मुद्दे पे महामहिम एग्री है। और उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा कि रिजल्ट में गड़बड़ी है और हम इस पे बात करेंगे और आप लोग के साथ न्याय होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब हमारे हंसने की बारी है और जो चेयरमैन साहब का उनके उदास होने की बारी है, अब उनका समय शुरू हो गया है। 10 दिसंबर को आप लोग का मीटिंग का समय था, लेकिन 9 दिसंबर को आयोग के बाहरी लोहरदगा केंद्र की उसी केंद्र की छात्रा को प्रिया पांडे का जो था वो द न्यूज पोस्ट की टीम ने एक्सपोज किया था। क्या उसके बारे में भी आपने कुछ बातें की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने उसके बारे में भी बात किया। उससे पहले भी हमारा 115 का जो था 115 पास जो लड़का, यानी कि 230 मार्क्स, ठीक है। और उन्होंने जो है उसका भी हम लोगों ने दिया। और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का भी आभार करना चाहूँगा कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि इस छात्र की लड़ाई में आप हमेशा साथ रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस जंग को अवश्य जीतेंगे। जो जेपीएससी का जो करप्शन का लेवल है, उस करप्शन के लेवल को 100% डाउन करेंगे और पूरे झारखंड के बच्चों के साथ न्याय होगा, ताकि कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचे कि वो गलती ना करे। ये नहीं लगता कि राजनीति का अखाड़ा बन चुका था बीच में? अगर मेंस की डेट आ गई है, ठीक है, मेंस का फॉर्म भी भरवा लिया गया, मेंस की तारीख भी आ गई है, एक तरफ आयोग का अड़ियल रवैया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, आप पिछले 5 जेपीएससी का इतिहास देख लीजिए, इवन 6ठी जेपीएससी का इतिहास देख लीजिए, 4 बार एग्जामिनेशन का डेट चेंज हुआ है। तो वो उनका काम है, लेट देम वर्क। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि मिस पोस्टपोन्ड होगा और पहले जांच होगी। तो वो उनका काम है, करने दीजिए। वो उनका एक प्रोटोकॉल है जो है निकलना। उनके पास तो एमआर शीट की प्रति नहीं है, वो कहाँ से एग्जाम करा लेंगे? महामहिम को हमने इस बात पे जो है बोला कि अगर महामहिम आप इस बात पे संज्ञान लें और आदेश दें कि जो उनके पास ओरिजिनल प्रति है, सिर्फ ओरिजिनल प्रति जारी कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनके पास ओरिजिनल प्रति है तो फिर छात्रों का कार्बन शीट क्यों मंगाया जा रहा है? आपके पास पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो आपके पास छात्रों का क्यों मंगाया जा रहा है? इससे ये साफ पता चलता है कि उनके पास उनकी डिटेल ही नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत तरीके से जबरदस्ती लोगों को पास कराया गया है। 5 सदस्यीय टीम इनकी राज्यपाल से बात करने गई थी। ये राज्यपाल से बात करने के बाद कितनी संतुष्ट है, मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूँ। क्या कहा, जितने भी सबूत लेकर आप लोग गई थी, क्या वो सारे पॉइंट्स पर राज्यपाल पॉइंट टू द पॉइंट वो उन्होंने देखा? क्या आपने जो 9 दिसंबर को आयोग के सामने लोहरदगा की जो छात्रा थी, जो खबर हमने चलाया था द न्यूज पोस्ट ने, उस पॉइंट को आपने रखा? जी जी जी, इनफैक्ट हमने सारे पॉइंट्स को रखा। हमने जो आवेदन दिया था, आवेदन के साथ हमने सारे जो प्रूफ्स हैं वो अटैच किया हुआ था। तो उन्होंने सारे पॉइंट्स पहले पढ़े, फिर सारे सबूतों को एक एक करके उन्होंने देखा और उन्होंने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ताकि हम ऑप्टिमिस्टिक हो कि हमारा रिजल्ट जो है उनसे जो हमें मिलेगा वो ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो हम जो अमिताभ चौधरी जब आ रहे थे बाहर और वो मुस्कुरा रहे थे, तो उसी तरह की मुस्कुराहट शायद हमारी भी है। हम बहुत खुश हैं कि हमें ये समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी जिंदा है, संविधान जिंदा है और संविधान के रक्षक अभी जिंदा हैं और वो संविधान को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देना चाहेंगे और अपनी हर आखिरी बूंद तक वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ये हमें आज समझ में आया और हमें जो हमारा जो फेथ है वो और स्ट्रांग हुआ है। हम बहुत मजबूत हुए हैं, अंदर से भी बाहर से भी, एवरीवेयर। एंड वी फील कि अब मुझे ऐसा लगता है और विश्वास है कि एग्जाम कैंसिल होगा। तो क्या आपके साथ जो दुर्घटना हुई थी सैनिक मार्केट के समीप, क्या उस वाकया को भी आपने रखा? नहीं, वो वाकया तो हमने नहीं रखा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सनल कुछ हो जाता है तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है बात करना। जबकि एफआईआर के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप लोगों पे एफआईआर हुआ है और लाठीचार्ज हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसकी मैं निंदा करता हूं कि इस तरह से चीज़ें हुई हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि एफआईआर जो आपके नाम है वो उसको रद्द करवाएंगे। लोहरदगा केंद्र की जो छात्रा प्रिया पांडे 140 नंबर पर वो पास है आयोग के मुताबिक, लेकिन जनरल का कट ऑफ 260 है और वो प्रिया पांडे को पता भी नहीं है कि वो पास है। वो आयोग पर मीडिया के सामने उसको पता चलता है कि पास है। तो इस पर राज्यपाल ने क्या कुछ कहा? इस पर तो उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा क्योंकि हमने तो जो सारा उनके अनेक्शन लगा के अटैच करके दिया था, तो उन्हें ये समझ में अच्छे से आ गया है कि बहुत भारी लेवल पे गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है। उन्हें ये बात समझ में, और मैंने ये भी तो बताया उन्हें कि फर्स्ट से लेके 7-10 जो जेपीएससी हुआ है, ये सारे जेपीएससी में इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है क्योंकि सारे जो आप जेपीएससी देखिए सारे कोर्ट केस में लगे हुए हैं, अभी तक उन पर कार्रवाई हो ही रही है और रिजल्ट कुछ आया नहीं है। देखिए, हम लोगों को मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का शौक नहीं है, हम लोग रिजल्ट चाहते हैं।
अगर यदि 15 तारीख के पहले ही ये परीक्षा रद्द हो जाती है और छात्र हित में जो फैसला लिया जाता है तो मुझे वह मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। तो अगर यदि उस दिन तक नहीं हो पाता है तो हम लोग 15 तारीख का कार्यक्रम जो जैसा निर्धारित है वो कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से महामहिम ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, जो लग रहा है कि शायद अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है और जेपीएससी से भी और माननीय मुख्यमंत्री से और महामहिम का, ये सारे का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो रहा है जो कि छात्र हित में हम लोगों को फैसला आएगा और हम लोगों के हित की बात कही जाएगी। और शायद हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी का घेराव 15 तारीख को नहीं करना पड़ेगा। आंदोलन के 40वें दिन में हमारे महामहिम से मुलाकात हुई और बात क्या होगी आप हमारा चेहरा देख के समझ सकते हैं। और उस दिन जो एक चेहरा था जिस दिन तलब किया गया था अध्यक्ष महोदय को, और वो चेहरा बोले थे कि चेहरा पढ़ के समझ लीजिए, और वो जो काला चेहरा का चरित्र आज हम लोग महामहिम को प्रस्तुत किए और एक एक बिंदु बार महामहिम जी सोचे समझे और सकारात्मक लिए और उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया है कि छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हम होने नहीं देंगे। आप लोग निश्चित रहिए, एक एक बिंदु पर जांच होगा, मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, आप लोग का FIR वापस होगा और जो है कि आप लोग पे जो लाठीचार्ज हुआ उसका भी निंदा किए और कहे कि हर भ्रष्टाचार जो है यहाँ पे खत्म होगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस राज्य में नहीं चलेगा और पूरे बिंदुवार उन्होंने समझे और आश्वस्त किया कि छात्रों के साथ न्याय होगा। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब छात्रों का आंदोलन जीत की ओर है, हम लोग का निश्चित अब जीत होगा। और 15 को जो मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले थे, इस पर क्या कुछ निर्णय है? 5 दिन और है? नहीं, वो कार्यक्रम हम लोग का होगा। अगर 5 दिन के अंदर जेपीएससी रद्द नहीं होती है तो निश्चित ही पूरे बृहद पैमाने पर आंदोलन होगा। जैसा कि देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि ये, हालांकि आपको बता दें कि आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो लगातार शामिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 दिनों में जेपीएससी रद्द नहीं होता है तो महा आंदोलन फिर से होगा। लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद इनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिख रही है और ये साफ तौर पर आयोग के चेयरमैन को कह रहे हैं कि आज हमारी हंसी और मुस्कुराहटों को समझ लें कि ये मुस्कुराहट पॉजिटिव है। बहरहाल लगातार आप देख सकते हैं ये राजभवन के बाहर जो 5 सदस्यीय टीम थी वो मिलने के बाद 5 सदस्यीय टीम यहाँ पर छात्रों का जो है अब वो आंदोलन कर रहे हैं, वो अगुवाई कर रहे हैं, वो छात्र यहाँ पर मौजूद है और ये मौजूदगी राज्यपाल से मिलने के बाद का ये माहौल है। ये सभी छात्रों के चेहरे पे हंसी, ये लगातार 40 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान इन्होंने लाठियां भी खाई, FIR भी हुआ है। हालांकि राज्यपाल ने इन्हें आश्वासन दिलाया है कि इनका जो FIR है वो वापस हो जाएगा। ये हंसी, ये 40 दिनों के बाद रिजल्ट आने के बाद का हंसी है। इस हंसी से बखूबी ये लोग आयोग के चेयरमैन को कह रहे हैं कि आप हमारी हंसी और मुस्कुराहटों से अंदाजा लगा लीजिए हम कितना खुश हैं, राज्यपाल से हमारी कितनी बातें हुई हैं। बहरहाल द न्यूज़ पोस्ट की टीम लगातार आपको जेपीएससी का जो विवाद रहा, ये पीटी परीक्षा परिणाम जब से आया है 40वां दिन है आज, उसके बाद से लगातार ये इन छात्रों के द्वारा आंदोलन दिया जा रहा था। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।